We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बांग्लादेश में अभी भी राजनीतिक तनाव चल रहा है। इस बीच देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर निशाना साधते हुए स्व केंद्रित ऋणदाता करार दिया। हसीना ने कहा कि इस शख्स ने सत्ता को अपनी प्यास बुझाने के लिए विदेशी खिलाड़ियों के साथ मिलकर देश को तबाह करने की साजिश रची। 8 मिनट के वर्चुअल संबोधन में उन्होंने इस बात पर भी संदेह जताया कि बांग्लादेश की आजादी की यादों को मिटाया जा रहा है और उनके अवामी लीग के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। हसीना ने चेतावनी दी, यूनुस आग से खेलोगे तो वो तुम्हें जला देगी। हसीना ने पूछा कि यूनुस सरकार में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के सभी चिन्ह मिटाए जा रहे हैं। मुक्ति योद्धाओं, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया जा रहा है। हमने उनकी यादों को जीवित रखने के लिए सभी जिलों में मुक्ति योद्धा परिसर बनाए थे, लेकिन उन्हें जला दिया जा रहा है। क्या डॉक्टर यूनुस इसे उचित ठहरा पाएंगे? उन्होंने मोहम्मद यूनुस को चेतावनी देते हुए कहा, अगर आप आग से खेलेंगे तो ये आपको भी जला देगी। अपने संबोधन में शेख हसीना ने पिछले साल हुए कोटा आंदोलन में मारे गए अबू सईद की मौत पर भी दावा किया। बता दें कि अबू सईद को प्रदर्शनकारियों का हीरो माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में उसकी मौत को पुलिस द्वारा जानबूझकर हत्या बताया गया था, लेकिन हसीना ने इसको गलत कहा और बताया कि अबू सईद की मौत किस वजह से हुई। शेख हसीना ने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने सिर्फ रबर की गोलियां चलाई थी, लेकिन सामने से प्रदर्शनकारी पुलिस पर पत्थर फेंक रहे थे और इसी दौरान सैयद का सिर पत्थर से कुचला गया। लेकिन 7.62 mm की गोली कहां से आई? वो गोली किसने चलाई? हसीना ने आरोप लगाया कि एक अधिकारी ने इसकी जांच शुरू की थी, लेकिन यूनुस ने उसे हटा दिया। हसीना ने कहा कि सैयद का शव निकालकर जांच करे, जिससे ये साबित हो जाएगा कि सभी हत्याएं साजिश का हिस्सा थी। शेख हसीना ने कहा कि ये हत्या पुलिस ने नहीं, बल्कि इन सबके बीच पुलिस पीड़ित थी। उन्होंने कहा कि हिंसा करने वालों को मुआवजा दिया गया। क्या उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा? नहीं, क्योंकि यूनुस ने इसे अंजाम दिया था। ये उसकी सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। आपको बता दें कि बांग्लादेश की एक अदालत ने रविवार को अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनकी बहन शेख रेहाना, ब्रिटिश सांसद ट्यूलिप रिजवाना सिद्दीक और 50 अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ढाका मेट्रोपॉलिटन के वरिष्ठ विशेष न्यायाधीश जाकिर हुसैन ने भ्रष्टाचार निरोधक आयोग ACC द्वारा 3 अलग अलग आरोप पत्रों पर विचार करने के बाद ये आदेश पारित किया गया। उन पर राजनीतिक सत्ता का दुरुपयोग कर अवैध रूप से भूमि अधिग्रहण का आरोप लगाया गया है। न्यायाधीश ने गिरफ्तारी आदेशों के निष्पादन पर रिपोर्ट की समीक्षा के लिए 27 अप्रैल की तारीख तय की है। अदालत के सूत्रों का हवाला देते हुए बंगाली अखबार प्रोथोम अलो ने लिखा है कि ACC ने हाल ही में प्लॉट आवंटन में भ्रष्टाचार के 3 अलग अलग मामलों में 53 लोगों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए हैं।